ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राजयोग। आज पूरे देश में और न केवल देश में बल्कि दुनिया के 192 देशों में योग का डंका बज रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस समय फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी बाबा रामदेव के साथ योगासन कर रही हैं। ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और शिल्पा शेट्टी भी जानी जाती हैं योग के लिए, योगासनों के लिए। बाकायदा इनकी सीडी भी आई थी और संदीप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो तमाम पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, योग के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं। संदीप, बहुत संक्षेप में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर लोगों के लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं, ड्राइविंग होती है, तो इस दौरान अपने कामकाज के दौरान ही कुछ एक ऐसी आसान सी चीजें जो लोग कर सकते हैं जिससे कि वो स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं और अपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, बहुत से लोग 9-9, 10-10 घंटे कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं। उनकी उंगलियों में दर्द हो जाता है, उनकी कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है। जो ड्राइव करते हैं उनके लिए भी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए। आप हर 1 घंटे में, आपको कहीं स्पेशली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने चेयर पे ही बैठिए, हाथों को ऐसे सीधा कीजिए जैसे हमने अभी ताड़ासन किया था, उसको आप बैठे बैठे कीजिए। सांस भरिए, अपना शरीर खींचिए। इससे आपकी मांसपेशियां खुलेंगी, रक्त का संचार बढ़ेगा, ऑक्सीजन उसमें पहुंचेगा और आपकी जो दर्द है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अपने गर्दन को ऐसे ऐसे घुमाइए। हम अभी इन एक्सरसाइजेस का नाम नहीं लेंगे ताकि समय हम लोगों के पास कम है और बातें बहुत सारी हैं। फिर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, क्लॉकवाइज सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। जिसकी गर्दन में दर्द है वो सिर को नीचे नहीं लगाएगा। बाकी हम फिर आधा इसको हम कर सकते हैं, अर्ध जी। उसके बाद जिनके पैरों में दर्द रहता है वो उसी चेयर पे बैठे बैठे अपने पैर को ऐसे सीधा कर लेंगे जी और अपने पंजों को अंदर की तरफ ऐसे खींचेंगे। एक बार रंजना जी दिखा देंगी अपने चेयर पे बैठे बैठे आप कैसे कर सकते हैं। पैरों को अंदर खींचेंगे, पैर आपके सीधे रहेंगे, चेयर पे बैठे बैठे पैर को सीधा करेंगे, अंदर खींचेंगे, आगे ले जाएंगे, अंदर खींचेंगे, आगे ले जाएंगे। आपने शूज पहने या नहीं पहने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत आराम जरूर मिलेगा, रक्त का संचार बढ़ेगा जी, ऐंठन नहीं आएगी। और जब ऐंठन नहीं आएगी तो इससे आपका जो ब्लड है वो मूलाधार चक्र में, आपके स्वादिष्टान चक्र में भी पहुंचेगा और वो आपके पेट को खाली करने में भी करेगा। चलते चलते प्रिकॉशंस की बात और कर लेते हैं। हाँ जी। और खासकर ये भी हम जानना चाहेंगे कि जो खान पान है उसका कितना रोल है, क्या वो एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है? अगर खान पान ठीक रखा जाए तो ज्यादा जल्दी फायदा होगा। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है आपने। सबसे पहले जब भी हम योगासन करें हमारा शरीर हल्का रहे। सबसे पहले पेट साफ करना, खाली पेट इसको करना है। 2.5-3 घंटे का हमें बीच में इसमें अंतराल देना पड़ेगा। उसके बाद ही हम कोई भी पॉस्चर करें तो उसका हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, अच्छा ही इफेक्ट आएगा। वरना आपको उल्टी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना क्योंकि खाना भी हजम नहीं हुआ, वो हमारे छोटी आंत में नहीं पहुंचा है, निकलने की स्थिति में नहीं आया है, वो हमारे इंटेस्टाइन में भी नहीं पहुंचा है। खाना भी आपके आमाशय में, आपके स्टमक में अभी है, तो उस पर हमें ध्यान देना है। और खाना अगर आपने एक्सरसाइज कर ली है तो उसके आधे से पौने घंटे बाद आप खाना खाएं। खाने को कम खाएं और खूब चबा चबा के खाएं, जिसमें सलाद हो, उसमें अन्न हो, उसमें एक दाल हो, एक सब्जी हो। हरी सब्जी पे हमेशा हमें ध्यान देना है ताकि हमें फाइबर वगैरह भी हमें उसमें मिले। उसमें ध्यान रखें गरिष्ठ भोजन ना हो, हल्का मसाला स्वाद के लिए भी, और उसमें सरसों का तेल, तिल का तेल, गाय का घी आप इस्तेमाल करें। घी खाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, जिसको बहुत ज्यादा हार्ट की अपनी प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा सा कम कर दे और साथ के साथ प्राणायाम करें, कुछ एक्सरसाइज करें। जो गुरु हमारे हमसे बात कर सकते हैं, किसी भी आप अपने से बात करें, उस पर ध्यान दें। बिल्कुल हमारे शरीर को घी की भी जरूरत है, वसा की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, फैट की जरूरत है। फैट को हम बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते। संतुलित आहार और संतुलित जीवन और उसके साथ योग तो सोने पे सुहागा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे रंजना का जो आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। योग दिवस के मौके पर हमारी कोशिश ये है कि योग को लेकर जो लोगों के जहन में सवाल हैं उन सवालों के जवाब हम उन तक पहुंचा सके। हमारी कोशिश एक छोटे से ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी।